ये धारणा ही गलत है कि दो धार्मिक समूह के धार्मिक हित के टकराने से सांप्रदायिकता का विकास होता है। नहीं, आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है। 6th सेंचुरी BC में वैदिक ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट प्रतिक्रिया हुई, वेदवाद के अगेंस्ट, वैदिक मान्यता के अगेंस्ट, वैदिक धर्म में व्याप्त कर्मकांड के अगेंस्ट कुल 62 संप्रदाय का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें से कुछ को भारत में काफी लोकप्रियता मिली। जैसे बौद्ध धर्म की बात कर सकते हैं, जैन धर्म की बात कर सकते हैं। लेकिन आपने पढ़ा कि कोई सांप्रदायिकता का डेवलपमेंट हो गया, कोई सांप्रदायिक दंगे हुए? बिल्कुल नहीं। इस शब्द का अस्तित्व ही नहीं था। मिडियवल दौर में जहां शासक क्या है, इस्लामिक है, मुस्लिम है, और शासित कौन है तो हिंदू है। यानी हिंदू धर्मावलंबी भी थे, इस्लामिक धर्मावलंबी भी थे। हिंदू धर्म के अंतर्गत कई संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय है ना। शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत कौलमार्गी, समयाचारी। शैव संप्रदाय के अंतर्गत लिंगायत हैं, पाशुपत हैं, वीर शैव हैं, कालमुख हैं, कपालिक हैं। और इस्लाम के अंतर्गत शिया, सुन्नी। और इस्लामिक रहस्यवाद के अंतर्गत तो कई सूफी सिलसिले का भारत में आगमन हुआ, जिसमें से काफी लोकप्रिय रहा चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला। आपने कभी सुना कि इतने धर्म संप्रदाय के लोग यहां मौजूद थे, उनके धार्मिक हित के कारण, धार्मिक हित के टकराने के कारण कोई सांप्रदायिकता का विकास हो गया, कोई सांप्रदायिक दंगा हो गया? बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलता है। यह शब्द संप्रदायवाद, यह मॉडर्न पीरियड का देन है, आधुनिक काल का शब्द है, जो ब्रिटिश तर्कशास्त्र में निहित था। औपनिवेशिक हित के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। और तब लगता है कि दो धार्मिक समूह के धार्मिक हित के कारण संप्रदायवाद का विकास नहीं होता, बल्कि दो धार्मिक समूह के गैर धार्मिक हित के टकराने के कारण सांप्रदायिकता का विकास होता है। वो गैर धार्मिक हित राजनीतिक हित भी हो सकता है, ज्यादातर चांस यही है। ब्रिटिश काल में यही देखने को मिला। नहीं, औपनिवेशिक हित के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अंजाम देना था। एकदम सोची समझी रणनीति के तहत संप्रदायवाद के विकास को प्रोत्साहित किया गया।